पहले के ज़माने में क्या समझते थे पता है? ऊष्मा के बारे में जब नहीं पता था तो सोचते थे कि इस हवा में ऐसा कोई द्रव होता है जो दिखता नहीं है, और जैसे कोई गर्म है मतलब उसके अंदर समा गया है बोलते थे, और जब वो ठंडा होता है तो वहाँ से निकल गया, ऐसा समझते थे भाई ऐसा गर्म हो रहा है, दिखता है। ऊष्मा यहाँ पर था, अब धीरे धीरे कढ़ाई के यहाँ तक जाते जा रहा है, और उसके कढ़ाई के पूरे चारों तरफ फैल चुका है, अब पकड़ने वाला भी गर्म हो चुका है, ऐसा कुछ। आज हम पढ़ेंगे कि ऊष्मा का इफेक्ट क्या होता है, हीट का इफेक्ट क्या होता है, ऊष्मा का प्रभाव क्या होता है। जैसे किसी पदार्थ को हमने ऊष्मा दिया, उसको हीट एनर्जी दिया, ठीक। अब वो पदार्थ ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, ठीक। कोई भी पदार्थ हो सकता है। अगर उसको हीट मिला तो क्या होगा? कुछ ना कुछ इफेक्ट दिखेगा, कुछ असर दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? ऐसा थोड़ी कि हीट मिला और उसमें कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, कुछ असर नहीं हुआ। तो हमको वही चीज़ को समझना है कि अगर किसी पदार्थ को अगर हीट मिलता है तो क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ता है, क्या असर होता है, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ हीट, ऊष्मा के प्रभाव, ठीक है। अगर इसको हम अपने दैनिक जीवन में देखें, है ना, अगर हम अपने घर में देखें कि ऊष्मा का हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, उसका क्या असर होता है, देखोगे घर में भी कुछ ऐसा कि नहीं देखे हो, हैं? देखे हो ना, ठीक। ऊष्मा का यूज़ तो घर में बहुत होता है, जैसे खाना पकाने के लिए बिना हीट के क्या खाना पका सकते हैं क्या? नहीं है, ठीक है। वहाँ पर तुमको प्रभाव देखने पड़ता है। और भी बहुत से ऐसे इफेक्ट हैं पर हम लोग कभी ध्यान नहीं देते, है ना। हमारे आसपास बहुत से हीट के इफेक्ट के ऐसे कई एग्जाम्पल है, कई उदाहरण हैं, पर कभी कभी हम लोग इतना सामान्य ले लेते हैं कि ध्यान नहीं देते, और पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे एक आ चीज़, अरे कुछ नया चीज़ पढ़ रहे हैं क्या? ऐसा कुछ ही नहीं है। तुमको अपने जीवन में, अपने डे टू डे लाइफ में, ठीक है, जो दिन प्रतिदिन हो रहा है उसमें जो तुम पढ़ रहे हो ना, उसको देखे करो कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका हमारे दैनिक जीवन में कुछ इसका उपयोग है कि नहीं, ऐसा कुछ सच में हो रहा है कि नहीं, और जो हो रहा है वही पढ़ रहे हैं ना। सबसे बड़ी बात तो ये है, ऐसा नहीं कि जो पढ़ रहे हो तुम्हारे जिंदगी से उसका कोई लेना देना नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। तो चालू करें ऊष्मा के प्रभाव, ठीक है। अगर दो वस्तु है ना, ये इसके संपर्क में है, ये वस्तु इसके पास में है, ठीक, ये दो वस्तु है, तो मैं तुमको ये बताया था कि ऊष्मा का जो प्रवाह है, उसका हीट का जो फ्लो है वो किधर से किधर होगा, और ये तय होता है किससे? तापमान से, है ना। कि हम क्या जानते हैं कि अधिक तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु की तरफ ऊष्मा का क्या होता है? प्रवाह होता है। ये तो जानते हैं ना, हीट कैसे प्रवाहित फ्लो होगा, हीट का अधिक तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो वस्तुएं हैं, ठीक है, एक ए है और एक बी है। अब अभी तुमको पता नहीं है कि इसमें से किसका तापमान ज्यादा है। मान लो कि जो ए वस्तु है इसका जो तापमान क्या है? ज्यादा है, ठीक है, और बी का जो तापमान है वो कम है, इससे कम है, ठीक। तो अब बताओ जो ऊष्मा का जो प्रवाह होगा, ऊष्मा का जो फ्लो होगा वो किधर से किधर होगा? ए से बी की तरफ, यानी ऊष्मा ऐसे प्रवाहित होगी। आगे समझ में? तो ये तो हम जानते हैं कि जब दो वस्तुएं संपर्क में रखी जाती है, ठीक, तो ऊष्मा का प्रवाह अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की तरफ होता है। ये सबको क्लियर है कि नहीं है? अच्छे से समझ गए हो बात, ठीक। हमेशा याद रखना, और ये हमेशा ऐसा ही होता है, कभी भी कम तापमान वाली वस्तु से अधिक तापमान वाली वस्तु की तरफ ऊष्मा नहीं बहेगी। हमेशा कैसे बहेगी? अधिक तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु। तो एक पॉइंट ये दिमाग में अच्छे से रखना, और इसको अच्छे से समझ गए हो, इसको पूरा करके भी दिखाऊंगा मैं, ठीक है, कि कैसे फ्लो होता है। पूरा प्रैक्टिकल देखेंगे इस चीज का एक्टिविटी के माध्यम से, ठीक। चलो दूसरा बात क्या था, एक भी हो गया। दूसरा पॉइंट यह है कि आखिर ऊष्मा का जो प्रवाह तो हो रहा है, ठीक है, कैसे हो रहा है ये भी जान गए, ठीक। अब दूसरा पॉइंट है कि ये कब तक होगा, है ना भाई। ये ऊष्मा का जो प्रवाह हो रहा है तो जान गए, अधिक ताप से कम ताप की ओर, पर कब तक? कब तक? जब तक इन दोनों वस्तुओं का तापमान क्या ना हो जाए? समान ना हो जाए, तब तक, है ना। इसका जो तापमान है और इसका जो तापमान है, यहां से इधर तो जा रहा है, तो ये कब तक जाएगा? जब तक इसका तापमान और इसका तापमान क्या हो जाए? समान हो जाए। यानी मान लो ए का जो तापमान है, ठीक, और जो बी का जो तापमान है, दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए, समान हो जाए, ठीक। तब क्या होगा? ऊष्मा का जो प्रवाह है रुक जाएगा, अब ऊष्मा प्रवाहित नहीं होगी। ये दो बात अच्छे से दिमाग में बैठा लो कि अगर कोई वस्तु
दो वस्तुएं हैं संपर्क में हैं और दो वस्तु नहीं भी है, मान लो एक ही वस्तु, एक बड़ा रॉड है, मान लो इस टाइप का कोई रॉड है, मान लो अभी दो वस्तु वाला हो गया। मान लो कोई एक ही वस्तु, जैसे मान लो ये है, मान लो कोई धातु का एक रॉड है, लोहे का ये, ठीक। अब अपन इसको उष्मा दिए, इस हिस्से को उष्मा दिए, ठीक, तो ये इसका तापमान बढ़ेगा भाई। अगर उष्मा इधर देंगे तो इसका तापमान बढ़ेगा, इस तरफ उष्मा नहीं दे रहे हैं तो इधर का तापमान और इधर के तापमान में अंतर होगा कि नहीं होगा? तो इधर का तापमान ज्यादा होगा कि कम होगा? और इस तरफ का तापमान क्या होगा? कम होगा। इससे कम होगा तो हो गया, तापमान में अंतर आ गया ना। और उष्मा के प्रवाह के लिए तापमान में अंतर होना जरूरी है कि नहीं है? ठीक है, तो इस तरफ हो गया अधिक तापमान, इधर हो गया कम तापमान। अब उष्मा प्रवाहित होना, तो अधिक तापमान से कम तापमान की ओर उष्मा प्रवाहित होगा। अब ये कैसे प्रवाहित होता है, ये नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा जब पढ़ेंगे तब समझाऊंगा कि ठोस में कैसे प्रवाह होता है, द्रव में कैसे प्रवाह होता है। ये उष्मा का प्रवाह का एक अलग से ही पूरा तुमको उष्मा संचरण की विधियां करके पूरा पाठ है अलग से, उसमें देखेंगे। फिलहाल इतना जान लो कि अधिक तापमान, जबकि ये एक ही वस्तु है, यहाँ पर मैं क्या बता रहा था, दो वस्तु संपर्क में, अधिक तापमान वाली और कम तापमान। यहाँ पर एक ही है, फिर भी इसमें उष्मा का प्रवाह होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ से उष्मा प्रवाहित होते होते इधर आ जाएगी और ये पूरा रॉड जो होगा क्या होगा? गर्म हो जाएगा कि नहीं होगा? गर्म हो जाएगा ना, ठीक। एक समय एक बात, ठीक। और उसको हम इधर से उष्मा देते रहेंगे, ठीक। और कब तक गर्म होगा? जब तक पूरे तरफ का तापमान क्या ना हो जाए। आगे समझ में कि नहीं आया? उसके बाद उष्मा का जो प्रवाह है रुक जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे कई उदाहरण देखो भाई। नॉर्मल सोचो कि घर में मान लो हम चाय पीते हैं, तुम्हारी मम्मी तुमको चाय ला के दी, ले बेटा चाय पी ले, गरम गरम चाय लाई मस्त, सुबह सुबह ठंड का दिन है। अब तुम कुछ कर रहे थे मान लो, और चाय वहाँ पर रखा हुआ था, तुमको आने में 10 मिनट लेट हो गया, पर जैसे ही तुम आगे देखे तो तुम्हारा चाय ठंडा हो गया। बताइए बोलो, अब ठंडा हो गया तो कैसे ठंडा हो गया भैया? ठंडा हो गया बोले ना, तो कैसे ठंडा हो गया? यानी उस कप, जो कप में जो चाय रखा था उसका तो तापमान ज्यादा था, है ना, अधिक गर्म था ना। और कप के चारों ओर का जो वातावरण, ये हवाएं, ठीक है, उसका तापमान उससे कम है। उसके आसपास जो सराउंडिंग्स है, यानी उसके आसपास का जो क्षेत्र है और जो कप है, ठीक, उसके आसपास की जो हवाएं हैं, क्षेत्र, उसका तापमान कम है। तो अब उष्मा क्या हो गई? प्रवाहित हुई अधिक ताप से, यानी यहां से उष्मा आगे समझ में। और उसी को बोलते हैं चाय क्या हो गया? ठंडा हो गया। या कोई भी चीज देख लो, ठंडा हो गया बोलते हैं, तो ऐसा ही होता है, उसमें उष्मा क्या हो रही? निकल रही होगी वहां से, ठीक है। ये बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसमें किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि चाहे ये एक रॉड का उदाहरण लिए हमने, या फिर एक चाय का उदाहरण लिए, और कोई भी चीज हो सकता है, खाना ले लिए, वो भी ठंडा हो जाता है ना? समझ में आ रहा है? ठीक। पहले के जमाने में क्या समझते थे पता है? उष्मा के बारे में जब नहीं पता था तो सोचते थे कि इस हवा में ऐसा कोई द्रव होता है जो दिखता नहीं है, और जैसे कोई गर्म है, मतलब उसके अंदर वो समा गया है बोलते थे, और जब वो ठंडा होता है तो वहां से निकल गया, ऐसा समझते थे। सोचो, पर आज तो साइंटिस्ट लोग ने सब जान चुके हैं कि हीट नाम का कुछ ऊर्जा होता है, ठीक है, उसके कारण ऐसा होता है, ठीक है। अब बात ये कि जो हीट है, इसमें से मैं बोला कि इसमें से उष्मा बी में चले गए, ए से बी में गई, या फिर हमने यहाँ पर उष्मा दिया तो ये पूरा उष्मा कहाँ पहुंच गया? यहाँ तक पहुंच गया, और ये पूरा रॉड क्या हो गया? गर्म हो गया। तो उष्मा जब ए से बी में गई या इस इधर से गई तो क्या हमको दिखाई देता है क्या? नहीं। कभी मान लो घर में खाना पकाते हो, कढ़ाई, गंजी, चाय पकाते हो, रखते होगे, सब्जी पकाते समय कढ़ाई रखते होगे, उसको हीट देते हो, गर्म करते हो आग से, तो क्या तुमको दिखता है क्या वो गर्म हो रहा है ऐसा करके? कढ़ाई ऐसा गर्म हो रहा है, दिखता है कि उसमें यहाँ पर था, अब धीरे धीरे कढ़ाई के यहाँ तक जाते जा रहा है, और उसके कढ़ाई के पूरे चारों तरफ फैल चुका है, अब पकड़ने वाला भी गर्म हो चुका है, ऐसा कुछ मतलब बोलने का मतलब ये है कि क्या तुमको ऐसा दिखता है क्या? नहीं दिखता ना, ठीक। कोई देखा है क्या? है उष्मा को बहते हुए कोई देखा है क्या? अपने घर में दिन रात कुछ न कुछ तो पकते रहता है, कभी खड़े होकर ऑब्जर्व करना और थोड़ी देर बाद उसको छू के देखना, है समझ में आ जाएगा। ठंडा था तब छू के देखना, और थोड़ी देर बाद छू के देखना, चट से जलेगा कि नहीं जलेगा? अब तुम बोलोगे वाह हमें तो कुछ नहीं दिखाई देती रही से, अब कैसे जल गए?
भाई इसका मतलब हीट जो है तुमको दिखाई नहीं दे रहा, मतलब हमारी आंख की ये क्षमता नहीं है कि वो उस ऊष्मा को हम देख सकें या ऊष्मा को बहते हुए हम देख सकें, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं कि ऊष्मा इसमें प्रवाहित नहीं हो रहा है ना, बस हम उसको प्रवाहित होते हुए या बहते हुए देख नहीं पाते। जैसे तुम एक नदी के किनारे बैठते हो और बैठ के मस्त मजा लेते हो कि पानी बह रहा है, मस्त कलकल कलकल आवाज आ रही है, तो बहते हुए हमको दिखता है, पर ऐसा कोई ऊष्मा प्रवाहित होते हुए बहते हुए दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता है। आगे समझ में? हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ इसको अनुभव कर सकते हैं। फिर देखो दिखता तो नहीं है, पर हाँ ऊष्मा यहां से यहां गया, ये हम फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। भाई इसमें गर्म था, इसको हम इसका टेम्परेचर नाप सकते हैं, या फिर इसको छू कर देखेंगे, पहले तो ठंडा था फिर छू के देखेंगे तो गर्म लगेगा, तो हम क्या समझ जाएंगे कि हाँ इसके पास में रखने पर ऊष्मा इसको मिला। आया समझ में? जैसे यहां पर गर्म किए, तुम यहां पर छू कर देखोगे तो क्या पता चलेगा, पहले तो ठंडा था, फिर जब इसको हीट दिए तो ये गर्म हो गया पूरा, और जब गर्म हो गया तो हम जान गए ना, हमको महसूस होगा हमारे स्पर्श के द्वारा, टच करने से, और हम जान जाएंगे कि ऊष्मा का प्रवाह हुआ कि नहीं जाने। यानी ऊष्मा के प्रवाह को हम देख नहीं सकते, परंतु ऊष्मा के प्रवाह को हम अनुभव करके जान जरूर सकते हैं कि हाँ ऊष्मा का प्रवाह हुआ है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, पक्का क्लियर है? ठीक, तो ये हो गया तीसरा बात। कौन सी? कि ऊष्मा के जो प्रवाह होता है, ठीक है, ठीक है, ऊष्मा जो प्रवाह है उसे हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, पर देख नहीं सकते। तो तुमको दिखाई नहीं देगा। कहीं भी कोशिश कर लेना, जैसे सूर्य से हीट मिल रहा है तो दिख रहा है क्या? है? दिखता है? हाथ को ऐसे रगड़े, गर्म हो गया, दिख रहा है हीट? पर हाथ को ऐसे रखेंगे तो महसूस होगा गर्म, तो महसूस तो हुआ पर दिखाई। आगे बात समझ में? तो अब आगे पढ़ें, यहां तक समझना जरूरी था। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे कि ऊष्मा का प्रभाव क्या होता है। अगर किसी वस्तु को हमने डस्टर कहाँ है ऊष्मा दिया तो क्या प्रभाव होगा।